पौड़ी नगर की जल की समस्या को दूर करने के लिए अब पौड़ी में नान घाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान कहा कि नान घाट पंपिंग योजना से पौड़ी में जल आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में पर्यटन गतिविधियां व अन्य गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर पानी की और अधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह जल्द ही इस संबंध में डीपीआर तैयार करके उनके समक्ष प्रस्तुत करें, जिसके बाद श्रीनगर से एक और पंपिंग योजना के माध्यम से पौड़ी नगर क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी, जिससे यहाँ हो रही जलापूर्ति की समस्या का पूरी तरह से निस्तारण किया जा सकेगा। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नान घाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि टीला खंड से यहाँ पानी आया और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी बिल्कुल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने जनता से सीधे उनके समस्याओं को लेकर रूबरू हो रहे हैं। जो समस्या उनके पास आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कर वह सीधे संवाद भी करते दिखे। आइए आपको आज मुख्यमंत्री की सीधे जनता से समस्याओं को लेकर संवाद सुनाते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मन तो भाई बोल रहा सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक पहुँच गया, पूरा रिटर्न पहुँच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गया सर। ठीक है। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ बिष्टु जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? आपसे बात हुई थी? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भवन में आज कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सभी कांग्रेसी आज राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं। IT क्रांति, पंचायत क्रांति और 18 वर्ष के युवाओं को वोट का अधिकार युवाओं को दिया गया। इन सब कामों के लिए पूरा देश उन्हें याद करता है और हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। हम कांग्रेस जन उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए नेक्स्ट मुख्य लोग हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में अगर IT क्रांति आई है तो राजीव गांधी जी की देन। पंचायतों में जो क्रांति आई वो राजीव जी की देन है। और 18 वर्ष के युवा को जो वोट डालने का हक राजीव जी ने दिया है। इन सभी बिंदुओं को लेके आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए कदमों में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने देश के लिए रहा उस पर चलने का प्रयास करें।
पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटकों की कम आवक से व्यापारियों, रिक्शा संचालकों, टैक्सी संचालकों के साथ ही पर्यटन से जुड़े सभी कारोबारी चिंतित हैं। अमूमन इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी पर्यटकों से गुलजार रहती थी और पर्यटन सीजन चरम पर रहता था, लेकिन इस बार पर्यटन कारोबार आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। लगभग 50 करोड़ की हानि व्यापारियों को हो चुकी है, जिसकी भरपाई होना काफी मुश्किल है। पर्यटक स्थल भी सूने पड़े। पहलगांव हमले के बाद पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन पर निर्भर उत्तराखंड में आने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है। वहीं शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कहीं न कहीं कमी रह गई है, जिस कारण पर्यटकों को यहां से मोह भंग हो रहा है। मसूरी की आर्थिकी एकमात्र पर्यटन पर ही आधारित है और पर्यटकों का आना ही यहाँ की आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर सकता है और हमारा मुख्य व्यवसाय भी पर्यटकों पर ही आधारित है। चाहे वो ठेली वाला हो, रिक्शे वाला हो, फड़ वाला हो, होटल वाला हो, टैक्सी वाला और जितने वाले सब सारे वाले हैं वो सब टूरिस्ट पर निर्भर करता है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि मसूरी की ओर देश में ही स्थिति पैदा हो गई है। जब इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद अभी एक ऐसी शिथिलता आ गई है कि पर्यटक कम निकल रहा है, लेकिन जो निकल भी रहा है उसको सुविधा युक्त होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पर्यटन सीजन का सवाल है 2025 का और चारधाम यात्रा का सवाल है, एक तो जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसका भी थोड़ा असर हुआ और दूसरी जो मैं बता रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं हर साल होती थी, शासन प्रशासन चीफ सेक्रेटरी मसूरी में आकर के बैठक करते थे कि शहर को व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा कैबिनेट मंत्री भी यहीं से है, हमारा विधायक भी यहीं से है, हमारी अध्यक्षा भी यहीं से है, लेकिन कोई उनको जू नहीं रेंग रहा है कि शहर की स्थिति जो पर्वतों की रानी मसूरी जिसको कहा गया, जिसको ये उपाधि मिली हुई है, वो कहीं आपको पर्वतों की रानी लग रही है। उसका जो स्वरूप आज बिगड़ गया है, कौन है इसको बिगाड़ने में? पूरे शहर का हाथ है, पूरे सब लोगों का हाथ है। आज माल रोड की स्थिति ये है, जो 2 किलोमीटर की हमारी माल रोड है। वैसे अगर मैं मसूरी की बात करूँगा, लंडौर से लेकर के लाल टिब्बा से लेकर के एकेडमी गेट तक 5000 स्कूटर सड़कों में खड़े हैं। जब पार्किंग नहीं तो कैसे इनको परमिट मिल रहे हैं? जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं ये टू व्हीलर के, कैसे इनकी व्यवस्था क्यों नहीं है? कहाँ है SDM, कहाँ है कोतवाल, कहाँ है नगर पालिका अध्यक्ष, कहाँ है गणेश जोशी, कहाँ है विधायक यहाँ के, कहाँ है मिनिस्टर हैं? तकरीबन युद्ध स्तर की जो एक लड़ाई लड़ी गई और जिस प्रकार से पहलगाम में निर्देश पर्यटकों को मारा गया, उस सब हलचली के बीच मसूरी को और पूरे देश में पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचा है। खासकर मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल के समस्त शहरों को, जहां पर पर्यटक इस समय अप्रैल से लेकर जुलाई तक आता था, हम मानते हैं कि कम से कम 50% व्यापार में कमी है और 50 करोड़ से अधिक का नुकसान मसूरी की जनता, मसूरी की अर्थव्यवस्था झेल चुकी है और आने वाले समय में इस संख्या को, इस नुकसान को पूरा करना असंभव होगा। हमने सरकार से भी बात करी है, निवेदन किया है कि किसी न किसी रूप से होटल स्वामियों को, होमस्टे स्वामियों को, दुकानदार भाइयों को, व्यापारियों को, सभी मजदूरों को, टैक्सी चालकों को, सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार की राहत मिले, जिससे कि जो नुकसान हुआ है उसको कुछ तरीके से पूरा करा जा सके। फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर वन विभाग के डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले बहुत कम है और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी ये नवाचार कारगर साबित होंगे। साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपने निजी दौरे पर सब परिवार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की और भाजपा सरकार द्वारा देश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना। पूरा विश्व आज के भारत के साथ खड़ा है। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला करने का जो दुस्साहस किया आतंकवादियों ने, भारत की सेना के शौर्य से आतंकवादियों के कैंप में घुसकर जिस तरह से उनको नेस्तनाबूद किया, और भारत की सेना ने संयम का प्रदर्शन किया था। सिर्फ आतंकी शिविरों को ही टारगेट किया था, किसी नागरिक प्रतिष्ठान को, किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर भारत ने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों को और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, तो जिस तरह से उनके 11 वायुसेना के विमानतलों को नेस्तनाबूद किया गया, पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान की माद में घुसकर उसे मार सकता है। पहली बार यह हुआ कि किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश में विमानतलों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का पराक्रम किसी देश ने किया। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका। कि कितना ज्ञान और कितना तजुर्बा शुक्ला जी को है। हम अधिकांश रूप से उन्हें मीडिया में देखते थे, पर आज जब रूबरू हुए तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मसूरी के हमने कई बातें उनसे करी, कई परेशानियों को उनके साथ साझा किया, और उन्होंने भी अपने तजुर्बे के साथ बताया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज बहुत एक मजबूत पार्टी बनी है और किस प्रकार से आने वाले समय में पूर्ण रूप से मजबूती के तौर पर लेते हुए पूरे राष्ट्र में अपना परचम लहराएगी, जैसे पहले भी लहरा चुकी है। इसके साथ साथ हमने बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को हमने उत्तराखंड के फल जैसे काफल और आड़ू, इस प्रकार के ब्रास का जूस, हमने उनको उसका भी लाभ बताए और उनको भेंट करें।